कान्हा की नगरी में होली की खुमारी बढ़ती जा रही है। मंदिर देवालयों में भक्तों द्वारा पूरे भक्तिभाव के साथ होलिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्यांगुदरी स्थित आश्रम गोदा बिहार में ठाकुर राधा बिहारी जी महाराज के पावन सान्निध्य में लाठामार होली खेली गई, जिसमें ब्रज की हुरियारिनों ने प्रेम पगी लाठियां भक्तों पर बरसाईं। आश्रम गोदा बिहार में होलिकोत्सव का शुभारंभ ठाकुर राधा बिहारी जी महाराज को गुलाल निवेदित कर हुआ। इसके बाद ब्रज के पारंपरिक परिधान में सजी हुरियारिनों ने भक्तों पर जमकर प्रेम से पगी लाठियां बरसाई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते भक्तों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। समापन फूलों की होली से हुआ। मंदिर के महंत स्वामी रंगनाथ आचार्य के संयोजन में आयोजित महोत्सव में राघव आचार्य, अनंत आचार्य, रामकुमार गुप्ता, अमित यादव, पंकज शर्मा, सत्यम द्विवेदी, हर्ष शर्मा, वेदांत आचार्य, सूर्यांश आचार्य आदि मौजूद रहे। इसे फाग महोत्सव के नाम से जाना जाता है और ब्रज भाषा में इसे लाठामार होली कहते हैं। ब्रज गोपिकाएं अपने प्रिय श्याम सुंदर को रिझाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करती है और श्री कृष्ण उनको रिझाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसे माधुर लीला कहते हैं। ये माधुर है, ये छड़ी नहीं है, ये प्रेम की वर्षा है। ये बरसात नहीं हो रही है, प्रेम की वर्षा करके छड़ी के द्वारा अपने प्रिय श्याम सुंदर को रिझाती हैं, मुस्कुराती हैं, खेलती हैं, खिलाती हैं। इस प्रकार से ये अपने जीवन को श्री श्याम सुंदर के साथ ऐसा तालमेल कर देती है कि देखो प्रेम में प्रेम के साथ कुछ नमक भी होना चाहिए, कुछ खटपटापट भी होना चाहिए, कुछ खटपट भी होनी चाहिए, तभी प्रेम की पूर्णता बनती है। इसलिए ये भाव रखना है। ये ब्रज गोपियाँ अपने श्याम सुंदर के साथ अनेक लीला करते हुए और छड़ी के साथ उसके साथ खेलन खेलती हैं। ऐसा ये ब्रज का है। ब्रज की और एक विशेषता है, शाम पूरे जग में होली, जग में होली, ब्रज में हो रहा, अरे सके देख ऐसा देश निगोरा। सब जग में तो होली होती है, यहाँ हो रहा होता है, लठमार हो रहा होता है। ये लठमार होली नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये जो है दूसरा यदि स्वरूप देखा जाए, प्रकृति करवट ले रही है, प्रकृति बदल रही है, प्रकृति अंकुर पैदा कर रही है। प्रकृति हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए अन्न का उत्पादन कर रही है और आज के दिन उस अन्न का जो प्रसारण होता है, जो प्रकट होता है, उसका प्रारंभ करते हैं। ये हमारे जीवन को प्रकृति के रूप में बदल देती है। इसलिए ये फागुन जो है रस कहलाता है। इसलिए कि ये फागुन जो है एक नई करवट लेकर आता है। ये फागुन एक उमंग लेकर आता है, नई चेतना लेकर आता है और समर्थ प्रकृति इसके साथ, इस फाग के साथ, इस फागुन के साथ प्रकृति आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है। आज खेतों में जाइए, चार तो हरियाली हरियाली नजर आएगी। प्रकृति भी फागुन का स्वागत करते हुए हमारे श्याम सुंदर के साथ लीला कर रही है, ब्रज गोपी के साथ लीला कर रही है। ये प्रकृति भी कर रही है। ये हमारे जीवन